अब आज वाली क्लास में भी इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब ना बिल्कुल हर क्वेश्चन का फॉर्मेट अपने आप कंप्लीट करना और बिल्कुल एंड तक जवाब तक पहुंचने की कोशिश करना। जो क्वेश्चंस आज भी करेंगे वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमसे बहुत ईजिली हो सकते हैं, पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करना साथ साथ। तो चलो आज वाली क्लास भी शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अपने आप। अब देखो, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमें दिया गया था कि किसी एपी के फर्स्ट 6 टर्म्स का सम इज 42, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 38th टर्म इज दिस मच। तो हमें अपना रूट और अपना टारगेट समझ में आता है। हम लोग क्या सोचेंगे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दो, फिर जो कुछ भी और पूछा गया होगा दैट कुड बी सिंपली ऑब्टेन्ड। तो हमने सिंपली उसके लिए टर्म्स बनाई। 6 टर्म्स का सम का मतलब 6/2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस सिंपली 6 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। उससे ए और डी के बीच में हमने पहला रिलेशन तो बना लिया। अब हमें क्या करना है? सेकेंड रिलेशन ऑब्टेन करना है। उसके लिए हमें दिया गया है कि इट्स 10th टर्म, सिंपली 10th टर्म अपॉन 30th टर्म। A10 का मतलब क्या बना? A + 9D। A30 का मतलब A + 29D। ये हमें गिवन था कि बराबर 1/3 के। सिंपली हमने टर्म्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके A और D में सेकेंड रिलेशन बना लिया। A = D। इसको हमने ऊपर फिल करा, वहाँ से A और D सिंपली आ गए। A भी आ गया 2 और D भी आ गया 2। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फर्स्ट टर्म, वो तो हमने ऑब्टेन कर दी। फिर हमसे कहा गया है कि 13 टर्म्स की फाइंड करो। दैट वुड बी सिंपली A + 12D। A हमें नोन है, D हमें नोन है, डायरेक्टली हमारा आंसर बन जाता 26। तो देखो, क्वेश्चन का पैरामीटर और जो अंडरस्टैंडिंग है वो कितनी बेसिक है। बस इस पॉइंट पे हमने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इस एपी की कितनी टर्म्स ली जाएं ताकि कि इसका जो सम बने वो बन जाए 36। फिर हमें फर्दर कहा गया इंटरप्रेट द डबल आंसर। अभी हमें इसका कोई मतलब समझ नहीं आया, पर हमने सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करा। इस एपी का हमें फर्स्ट टर्म गिवन था 15, कॉमन डिफरेंस हमने ऑब्टेन कर लिया -3, हमें n टर्म्स का सम गिवन था 36, हमने बस n निकालना था। तो हमने सिंपली अपना फॉर्मूला अप्लाई करा, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इंटू कॉमन डिफरेंस। वो अप्लाई करते ही ये इक्वेशन एक्चुअली सिंपल सी n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हो गई। देखो 3 कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन लेके कैंसिल करना है। बहुत छोटे स्टेप्स हैं पर बहुत काम आते हैं, बिल्कुल इन बातों को ध्यान में रखना। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको हम लोग क्लियरली ब्रेक कर पा रहे हैं। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया, -8n -3n। तो सिंपली यहां से अब की बार n के 2 जवाब आ गए। n8 भी आ गया और n3 भी आ गया। तो अब देखो, अब की बार तो दोनों वैलिड हैं। जो क्वेश्चन हमने इस तरह के करे उसमें एक्चुअली एक ही आंसर बनता था, पर अब की बार 2-2 आ गए और दोनों सही हैं। तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो किसी एपी का सम है वो बराबर आ जाए सिंपली 36 के 2 अलग अलग n के लिए। तो इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करो तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न था। इस क्वेश्चन में अगर नोटिस करो तो एक्चुअली देखो 12 जो टर्म्स थी वो क्या आती, 15, फिर 12, फिर 9, फिर 6। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती वो आती 3, फिर आती 0, फिर -3 एंड सो ऑन। तो क्या हम लोग ये बात रियलाइज करते हैं कि इस एपी में क्या हो रहा है कि टर्म्स पहले पॉजिटिव आ रही है। तो जब इस एपी की टर्म्स पॉजिटिव होंगी तो एपी का जो सम होगा वो बढ़ता जाएगा। 15 फर्स्ट 2 टर्म्स का हमने सम करा, वो ज़्यादा वैल्यू आ गई। फिर हमने उसमें 9 ऐड करा, वो और ज़्यादा हो गया। उसमें 6 ऐड करा, वो और ज़्यादा हो गया। पर एक लिमिट के बाद टर्म्स नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर सम बढ़ जाए, इंक्रीज करने के अब कम होना शुरू हो जाएगा। सोचो हम लोगों ने यहाँ तक का सम निकाला तो वो कुछ कोई वैल्यू बनी अपने आप में, पर उसके बाद अगर हम लोग इतनी टर्म्स का सम निकालेंगे तो अब एक्चुअली -3 उसमें से और ऐड होने पे सम एक्चुअली कम हो जाएगा। फिर -6 ऐड होने पे सम और कम हो जाएगा। तो आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली सामने कम होना शुरू हो जाना था। पहले सामने बढ़ना था, फिर सामने कम होना शुरू हो जाना था। तो किसी वैल्यू पे, किसी n की वैल्यू पे सम अब की बार कुछ आया तो हमें समझ में आता है कि किसी और n पे भी अब सम सेम आ सकता है। पहले सम बढ़ बढ़ के कुछ वैल्यू बनी, फिर कम होना शुरू हो गया। तो किसी पॉइंट पे n की किसी वैल्यू पे सम कुछ आ रहा है, फिर अब डिक्रीज होने पे भी किसी और n की वैल्यू पे सेम सम आ गया।
तो इट इज़ पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। वाई? बिकॉज शुरू में टर्म्स पॉजिटिव हैं, बाद में नेगेटिव होनी शुरू हो गई, तो सम पहले बढ़ता जा रहा है, बाद में सम कम होना शुरू हो गया। बिल्कुल इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। इसी क्वेश्चन में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बनता है, उसको भी ध्यान में रखना। इसी सेम क्वेश्चन में हमें रियलाइज हुआ कि इसमें n को 3 लोगे तो सम इसका 36 बनेगा, n को अगर 8 लोगे तो भी सम इसका 36 बनेगा। इसी क्वेश्चन में सोचो हमसे कहा जाता कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी, मैक्सिमम सम। मान लो इसी क्वेश्चन में, बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट भी, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन में मान लो हमसे कहा जाता कि इस एपी का मैक्सिमम सम निकाल दो, मतलब ये एपी का सम ज़्यादा से ज़्यादा करने पे मैक्सिमम क्या बन सकता है। तो अब देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अब अपने आप में इंटरेस्टिंग हो गई। अब एक बात नोटिस करो कि इस एपी में कब तक सम बढ़ता रहेगा। 15 में हमने 12 ऐड करा, सम बढ़ गया, उसमें 9 ऐड करा, सम और बढ़ गया, 6 ऐड करा, सम और बढ़ गया, 3 ऐड करा और इंक्रीज कर गया सम। पर आफ्टर दैट सम बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस एपी का मैक्सिमम सम कहाँ तक आता? जो इसकी लास्ट पॉजिटिव टर्म बनती वहाँ तक। तो मैक्सिमम सम क्या बनता? 15 + 12 + 9 + 6 + 3, मतलब फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। दैट इज एक्चुअली 27 + 9 36 + 9 45। तो बिल्कुल अपने माइंड में इस बात को भी रखना। देखो ये सेम क्वेश्चन में ये इंटरेस्टिंग लैंग्वेज भी आ सकती थी कि वो इसी क्वेश्चन में हमसे कह देते कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी। तो हमें क्लैरिटी है कि इस एपी का सम मैक्सिमम कब बनता? जब तक इसकी टर्म्स पॉजिटिव आती रहती और सम बढ़ता जाता। जैसे ही टर्म्स नेगेटिव आनी शुरू हो जाएंगी, अब सम एक्चुअली बढ़ने की बजाय अब कम होना शुरू हो जाएगा। तो सम मैक्सिमम कब बनेगा? लास्ट पॉजिटिव टर्म तक। इस बात को ध्यान में रखना। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग फेस करेंगे, पर इस पॉइंट को पकड़ना। व्हाट वी हैव डन इज एक्चुअली वी हैव फाउंड आउट द लास्ट पॉजिटिव टर्म। ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, टर्म्स कम थी, तो हमने ऐसे गिन के ही बना लिया। नहीं तो क्या पता हमें ये करना पड़ता कि लास्ट पॉजिटिव टर्म हमें बनानी पड़ जाती। उसका बिल्कुल हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन करा हुआ है। हम लोग TN बनाते और कहते इट इज़ पॉजिटिव, फिर वहाँ से N निकाल लेते, तो वो भी क्या पता करना पड़ता। पर चलो इस क्वेश्चन में अभी डबल आंसर आने का रीज़न क्या है? बिकॉज हम लोग मेंशन करते हैं अपनी कॉपी में, बिकॉज इन द बिगनिंग टर्म्स आर पॉजिटिव एंड आफ्टर अ सर्टेन नंबर टर्म स्टार्ट गेटिंग नेगेटिव, तो द सम फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। सो सम कैन टेक सेम वैल्यू फॉर 2 डिफरेंट n। इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में ऐसे लिख के मेंशन कर देते साथ साथ। अब बिल्कुल ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो हमने अटेम्प्ट करा ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का सेंस समझना और ये हमें आगे बहुत हेल्प करेगा। बहुत ध्यान से देखना। हमें किसी ने अब की बार एक एपी के n टर्म्स का सम दे दिया। हमें कहा कि n टर्म्स का सम इज 3n² + 5n, मतलब हमें Sn दे दिया गया। और हमसे पूछा कि इस एपी की विच टर्म ऑफ दिस एपी वुड बी 152। तो अब हमें हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर है। एपी निकालना है, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, उसके बाद को हम लोग क्वेश्चन ईजिली हैंडल कर लेंगे। पर अब यहाँ पे कैसे ऑब्टेन करें? हमें एक एपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला गिवन है। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है, उसको ऑब्जर्व करना। ये एक एपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमें गिवन है। कोई हमें S5 बोलता, उसका मतलब क्या बनता? 5 टर्म्स का सम। S6 बोलता, उसका मतलब होता फर्स्ट 6 टर्म्स का सम। Sn का मतलब क्या है? फर्स्ट n टर्म्स का सम। कौन सी टर्म्स? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, n-1th टर्म और बाद में nth टर्म। इनका सम हम जानते हैं कि Sn है। अगर हम लोग Sn की बजाय अगर Sn-1 ले लें, तो उसका मतलब क्या बनता? सिंपली फर्स्ट n-1 टर्म्स का सम। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, देखो वो सब तो आती, पर अब बस ये यहीं तक आता। अब अगर क्यों ना एक काम करें कि हम लोग सिंपली n की जगह n-1 फिल कर दें, तो हमारे पास Sn-1 तो बन गया ईजिली। और अब अगर हम लोग इन दोनों को अगर सिंपली आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, सिंपली इन दोनों को अगर आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें दिखता है कि Sn-Sn-1 अगर निकालो तो ये सारी टर्म्स कैंसिल, बस एक लास्ट टर्म बची हमारे पास विच इज़ Tn।
तो हमें इस AP का Tn मतलब इस AP का nth टर्म हमें मिल सकता था। Tn कैसे निकालते? Sn हमारे सामने है अवेलेबल, हमने Sn-1 बना लिया। वो क्या बनता? वो बनता 3 टाइम्स ऑफ n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ n-1। ये बनी एक्सप्रेशन। अब हमने सिंपली Tn निकालने के लिए हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे Sn-Sn-1 ऑब्टेन कर लिया। हमने एग्जैक्टली वो स्टेप करा विच इज 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस, सिंपली इसको एक्सपांड कर लिया, ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 प्लस 5n माइनस 5। ये बनी हमारे पास एक्सप्रेशन पूरी ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से 3n स्क्वायर आपस में कैंसिल, हमें मिल गया माइनस 6n प्लस 5n माइनस n विच इज़ प्लस n प्लस दिस विच इज़ 6n एंड साथ में कांस्टेंट आ गया माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2 विच इज़ प्लस 2। तो हम लोगों ने इस AP का nth टर्म निकाल ली। ये इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। हमने क्या करा कि सिंपली AP की n टर्म्स के सम को यूज़ करते हुए हमने उस AP का Tn ऑब्टेन करा। ये बहुत काम की बात थी। n टर्म्स के सम में से अगर n-1 टर्म्स का सम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? बस उसका nth टर्म। ये स्ट्रैटेजी दिमाग में रखना बिल्कुल। जब इस AP का nth टर्म हमारे पास है तो हमें समझ में आता है कि अब यहाँ से हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो nth टर्म में से अगर n-1 टर्म हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्लैरिटी होती है कि हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो हमने उसके लिए क्या करा? 6n प्लस 2 माइनस 6 टाइम्स ऑफ n-1 प्लस 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, कॉमन डिफरेंस आ गया 6। अब a कैसे निकालें? a का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। वो हमने कैसे ऑब्टेन करी? हमने n को 1 डाल दिया विच इज 8। तो हमारे पास AP की फर्स्ट टर्म आ गई 8 और कॉमन डिफरेंस आ गया 6। तो जब इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल है तो अब हमें क्लैरिटी है कि हमें कोई भी टर्म निकालनी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में जब हमारे पास इस AP की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है तो अब हमें इसमें कोई भी टर्म ऑब्टेन करनी हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली जो पूछी गई थी हमसे टर्म, इट वॉज द सिंपली विच टर्म ऑफ द AP इज 152। तो हमने सिंपली अब बोला कि लेट इट बी Tn is 152 which is a that was 8 plus n-1 into common difference which was 6। ये बनती है हमारी एक्सप्रेशन। अब सिंपली हमने इसका यहाँ पे यूज़ कर लिया, हमें टर्म मिल गई कि सिंपली दिस इज 144 अपॉन 6 इज इक्वल टू n-1। वहाँ से हमें मिल गया दिस इज 24 इज इक्वल टू n-1, मतलब n इज इक्वल टू 25। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती, हमें क्लैरिटी है कि जो अकेला हमारा काम होता है वो होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तक पहुंच जाना। उसके लिए हमें अलग अलग बातें बताई गई होंगी। तो इस क्वेश्चन में जो अलग बात थी वो हमारे लिए डिफरेंट थी पहली बार। पर इस स्ट्रैटेजी को पकड़ो कि हमने जब एक AP के n टर्म्स के सम में से अगर उस AP के n-1 टर्म्स के सम को अगर माइनस करा तो हमें उस AP का nth टर्म मिल गया। ये बहुत काम की बात है। हम लोग जब Tn बना गए तो हमें इसके बाद स्ट्रैटेजी नोन थी। AP में nth टर्म और n-1 टर्म को अगर माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस आ जाता होता है। कॉमन डिफरेंस आ गया, इसी में n को 1 पुट करा के a भी आ गया। इसको बिल्कुल हमें ऐसे ब्रेक करना चाहिए था। तो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेकिन ये बात को अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अब अपने आप खुद अप्लाई करो कंप्लीटली। अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में सेम तरह का पैटर्न था। हमें किसी ने एक AP के n टर्म्स के सम की एक्सप्रेशन बना के दे दी। हमसे कहा कि इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दो। तो हमें क्लैरिटी है कि क्यों ना एक काम करें कि इस AP के n टर्म्स का सम अगर हमें पता है तो वहाँ से n-1 टर्म्स का सम हम क्रिएट करा दें। जैसे ही हमने n-1 टर्म्स के सम का फॉर्मूला बना दिया, हमें समझ में आता है कि अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें उस AP की nth टर्म मिल जाएगी। सिंपली हमने AP की nth टर्म ऑब्टेन कर ली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा के, वो आ गई 6n-4।
4। तो जब AP की nth टर्म हमारे पास आ गई तो अब इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे कैसे मर्जी मूव कर लें। अब सिंपली अगर हम लोग n को 1 डाल दें तो हमें AP की फर्स्ट टर्म मिल गई विच इज़ 6 - 4 दैट इज़ 2। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें, nth टर्म माइनस n - 1th टर्म, दोनों को हमने माइनस करा तो हमें कॉमन डिफरेंस मिला दैट इज़ 6। तो ये क्वेश्चन में ना ये पैटर्न को पकड़ पाना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी सीक्वेंस हो, ये तो AP है, कल को हमारे सामने किसी भी वैरायटी की सीक्वेंस आए, ग्रेजुअली हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फेस करोगे ऑब्जेक्टिव में भी, तो ये समझ बहुत काम की है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटी सी है पर बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक AP किसी भी सीरीज में अगर सोचो कि n टर्म्स हों, दूसरी में अगर n - 1 टर्म्स हों, दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें nth टर्म मिल जाता है। ये समझ बहुत काम आएगी, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना चाहिए था। हमें एक AP का pth टर्म अब की बार गिवन था, हमसे कहा गया कि शो दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस AP वुड बी दिस मच। तो हमें अपने माइंड में क्या क्लैरिटी है, हमें समझ में आता है कि एक AP के n टर्म्स का सम हम लोग तब बना सकते हैं जब हमें AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ। तो हमारे मन में क्या रूट आना चाहिए था कि क्या हम pth टर्म के दिए होने पे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बना सकते हैं। तो इसका pth टर्म हमें गिवन था, अगर p को 1 डाल दें तो फर्स्ट टर्म तो आ गया सिंपली t1 विच इज़ 3 - 1/6 दैट इज़ 1/3। तो a तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। उसके लिए स्ट्रैटेजी हमने पहले से बनाई हुई है। pth टर्म में से अगर p - 1th टर्म अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्लैरिटी है कि जो आता है दैट इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। तो हमने p - 1th टर्म बना ली, p की जगह p - 1 लिख दिया, बस ये बनी p - 1th टर्म। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली AP का कॉमन डिफरेंस, सिंपली दोनों को सब्ट्रैक्ट करा दैट इज़ 1/2। तो जब इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है तो हमें क्लैरिटी है कि एक्चुअली हमने इस AP को ब्रेक कर दिया। अब इसके n टर्म्स के सम का फॉर्मूला क्या होता, सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स -1 इनटू कॉमन डिफरेंस। तो उसके बाद जो स्ट्रैटेजी है वो हम लोग उस पर ऑलरेडी वेल वर्स्ड होते हैं, पर अकेले काम की बात क्या है कि हम लोग बिल्कुल इसको ऐसे बोलें, फिर हमारे क्वेश्चन सारे राइट होते हैं, कोई ट्रिक है ही नहीं इस टॉपिक में। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप कंप्लीट करो। देखो ये क्वेश्चन भी था बिल्कुल सिंपल, बस हमने सिस्टमैटिकली चलना था। हमें दिया गया कि किसी AP का फर्स्ट टर्म इज स्मॉल a, सेकेंड टर्म इज स्मॉल b। तो अगर स्मॉल a इज द फर्स्ट टर्म एंड b इज द सेकेंड टर्म, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें क्लैरिटी है कि कॉमन डिफरेंस तो आ गया विच इज b - a। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया, मतलब हम क्वेश्चन में एंटर कर गए। अब हमें कहा गया कि शो दैट इट सम इज, कितनी टर्म्स का सम, लास्ट टर्म हमें गिवन है कि 2a। तो अगर अब इस सम को निकालने में हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, एक AP के n टर्म्स का सम अगर हमने बनाना है तो हमें समझ में आता है कि वो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन थी, क्या नहीं गिवन था, नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो हमें निकालनी पड़ती इन टर्म्स ऑफ दीज गिवन एक्सप्रेशंस। तो हमने लिखा इस AP का जो an होगा दैट वुड बी फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इनटू कॉमन डिफरेंस। अब an तो हमें दिया गया है कि दिस इज 2a और कॉमन डिफरेंस हमने बना लिया कि इट इज़ b - a। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। सिंपली वहाँ से 2a - a मतलब a बराबर आ गया n - 1 इंटू b - a। वहाँ से हमने n - 1 बनाया, सिंपली a अपॉन b - a। अब 1 को उधर ले जाएंगे, सिंपली इसका एलसीएम लिया, ये आ जाएगा a प्लस b - a विच इज़ b अपॉन b - a। तो हम n बना सके। अब जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई इन टर्म्स ऑफ a और b, तो अब हम लोग इसका सम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देयर वाज नो ट्रिक। पर लेकिन इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि हम लोगों को ना गलती से एक बच्चे को लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी लगानी होगी, पर बिल्कुल भी नहीं होती। जो बेसिक लॉजिक है उसी पे ही हम लोगों ने बस पूरी तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होता है। तो क्वेश्चन वाज एक्चुअली सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। सिंपली हमारा आंसर क्या बना, 3ab अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b - a। वही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो देखो जो लॉजिक है हम लोग यही तो करते आ रहे थे हर क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने देखा कि फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, क्या मिसिंग है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या वो निकल सकती हैं। तो हमें लास्ट टर्म गिवन था, वो उसका nth टर्म हो गया,
तो वहाँ से हम n को बना सकते थे। n पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, उसके बाद वी वर अवेयर कि देयर इज़ नो एक्स्ट्रा ट्रिक, तो इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा होना ही नहीं था। बिल्कुल अपने माइंड को ना इन बातों पे एक्चुअली पूरी तरह कॉन्फिडेंट करो, उतनी ही रिक्वायरमेंट है बस। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हमने अब ये क्वेश्चन करा है अटेम्प्ट। हमें किसी एपी का फर्स्ट टर्म अब की बार गिवन था a, सेकेंड टर्म वॉज b एंड लास्ट टर्म वॉज l। तो हमें समझ में आता है कि सेकेंड टर्म अगर पता है, फर्स्ट टर्म पता है, मतलब कॉमन डिफरेंस तो आ गया। तो अब अगर सम निकालना है इन टर्म्स का तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो वो कैसे ऑब्टेन करें? हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करा कि Sn हमें नोन है कि n/2 a प्लस l, बस हमें n नहीं पता। लास्ट टर्म हमें क्लैरिटी है कि इस AP की Tn बन गई, विच इज़ a प्लस n-1 इंटू डी। डी आ गया सिंपली सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। बिल्कुल सेम तरीके से हमने यहाँ पे हमने n ऑब्टेन कर लिया, l माइनस a अपॉन b माइनस a, इसमें 1 ऐड कर लेंगे, हमें ये मिल गई एक्सप्रेशन। तो हमने n बना लिया। अब क्या करें? सिंपली हमने टर्म बना दी, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, देयर वाज नो ट्रिक। ये बनी हमारी एक्सप्रेशन। अब सिंपली हमने इस a प्लस एल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एग्जैक्टली वही बन गया जो हमें कहा गया था कि क्रिएट करो। तो दिस क्वेश्चन वाज सो स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस हम लोगों ने इस टर्म को सही डील करना था। बाय 2 यहाँ पे भी है, तो हम लोगों ने सिंपली बस इस टर्म को क्लियरली बस परफेक्टली डील करना था। देयर वाज नो ट्रिक। हाफ पूरे के बाहर है, a प्लस एल हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्टली हमारा आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल वैसे का ही था जैसा हमने इससे पहले क्वेश्चन करा। पर देखो जब क्वेश्चन हमारे सामने गिवन होता है तो हमें देखने में लगता है कि कुछ बहुत डिफरेंट होगा, कुछ हमें डिफरेंट सा लॉजिक लगाना है, पर इस टॉपिक में है ही नहीं। अगर इन बातों में हमारा कॉन्फिडेंस बन जाए तो ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, कुछ भी अब अगर उसके बाद होगा तो एपी में ब्रेक कर सकते हैं। तो इनको बिल्कुल ऐसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करो तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन कर पाते हैं और बड़ी स्ट्रांगली कर पाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन का पैटर्न हमें नोन था। अब हमें कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इफ दिस सीरीज ऑफ विच द सम इज 300। तो हमने पता करना था कि कितनी टर्म्स का जो सम है वो 300 हो जाएगा। इस एपी का फर्स्ट टर्म हमें नोन था 20, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते थे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो हमने वो ऑब्टेन कर लिया। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स, हमें सम ऑफ n टर्म्स पे गिवन था 300। अकेला हमारा काम क्या था? n निकालना। तो उसके लिए हमें क्लैरिटी है कि हमें सिंपल n में ये क्वाड्रेटिक बना देनी चाहिए थी। नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस, ये इक्वल टू हमें गिवन था 300। हमने सिंपली क्वाड्रेटिक बनाई, उसको सॉल्व करा, हमारे पास n के दो जवाब आ गए, 25 और 36। अब देखो अब हमें ये क्लैरिटी है कि जो यहाँ पे डबल आंसर आया वो क्यों आया। देखो हमें बिल्कुल पिछली बार उस क्वेश्चन की तरह जो हमने पहले डिस्कस करा उसकी तरह हमें ये क्लैरिटी है कि इस केस में भी देखो शुरू में टर्म कैसी है 20, फिर टर्म उससे कम होती जा रही है। तो शुरू में टर्म्स तो पॉजिटिव आ रही हैं, जो सम है वो बढ़ता जाएगा, पर आफ्टर अ सर्टेन लिमिट टर्म्स नेगेटिव होनी शुरू हो जाएंगी, तब सम बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस रीज़न से सम किसी वैल्यू पे n के 25 होने पे सम का जवाब 300 आ रहा है, फिर सम और बढ़ा, फिर सम कम होना शुरू हो गया, तो किसी और n की वैल्यू के लिए फिर से सेम सम आ गया 300। इसको बिल्कुल हम लोगों ने ऐसे डील करना था। देखो इसको डील करने का, बोलने का तरीका कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बिल्कुल सोचो कि इसी क्वेश्चन में हमसे मान लो ये पूछा जाए कि फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ दिस एपी, इस एपी का सम अगर हम लोगों ने सबसे बड़ा करना है, मैक्सिमम करना है, तो कैसे करें। तो अब की बार हमें ये पता करना पड़ता कि इस एपी की कौन सी टर्म है जो कि लास्ट पॉजिटिव टर्म आ रही है। क्यों? वहीं तक सम एक्चुअली ऐड होना था। तो हमने क्या करा कि इसका tn हमने बनाया। tn कितना बनता? a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -2/3, और हमने कहा कि दिस शुड बी पॉजिटिव। हमें बिल्कुल ये टर्म बना लेनी चाहिए थी। यहाँ से हमें सिंपली एलसीएम लेके मिल जाता 60 माइनस 2n प्लस 2, दिस शुड बी पॉजिटिव। वहाँ से हम लोग को मिल गया कि 2n इज लेस दैन 62, मतलब n इज लेस दैन 31, मतलब फॉर टर्म्स टू बी पॉजिटिव n शुड बी लेस दैन 31।
लेस देन 31 का मतलब क्या हो गया, n इज इक्वल टू 30, मतलब इसकी 30th टर्म तक तो टर्म्स इस केस में ऐड होती जाती, उसके बाद टर्म्स ने नेगेटिव आना शुरू हो जाना था, तो फिर जो टर्म्स होती वो अब बजाय सम को बढ़ाने के कम करना शुरू कर देती। तो कोई हमसे अगर पूछता कि इस एपी के सम को मैक्सिमाइज कर दो, तो हमें पहले यहाँ पे n निकालना पड़ता जहाँ तक सम एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। अब हम लोगों ने इसका मैक्सिमम सम निकालना है, तो हमें इस क्वेश्चन में उसके फर्स्ट 30 टर्म्स का सम निकालना पड़ता। तो फर्स्ट 30 टर्म्स का सम तो हम निकाल सकते थे, हमें a पता है, d पता है, n पता है, n इज 30, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाता। तो इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली मैक्सिमम सम पूछा नहीं गया, पर हमें ऐसे बोलने की, निकाल सकने की समझ होनी चाहिए साथ साथ। बिल्कुल ध्यान में रखना ये पॉइंट भी फिर से। अब देखो, आज जो हमने क्वेश्चंस करे वो अब इंटरेस्टिंग थोड़े से शुरू हो गए, पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर ऑब्जर्व करो तो हमने जो पॉइंट करा, जो आर्टिकल करा, वो तो उतना सही है जो हमने पहले देखा हुआ है। तो अब इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास में भी जब क्वेश्चंस अब और नए देखोगे ना, तो इस बात को ऑब्जर्व करो कि जो लॉजिक है वो तो उतना सही है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, उतनी सी बात पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस की नई नई वैरायटी फेस कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस में ना अपने आप को पुश करो ग्रेजुअली कि हमसे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो, वही हमारी सही स्ट्रेंथ बनेगी। बिल्कुल जैसे हमारे सामने नया क्वेश्चन आता है, तो हमें किसी ने क्वेश्चन दिया, हमने उसकी लैंग्वेज को ब्रेक करना है। अगर मान लो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पहले पूरी तरह ट्राई करा करो कि हमसे अपने आप सॉल्व हो, तो फिर हम लोग एक्चुअली अपने आप स्ट्रांग होते जाते हैं। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, वहाँ पे यही गड़बड़ होती है। क्वेश्चन वहाँ पे जब नए आते हैं तो हम लोग वहाँ पे बिखर जाते हैं, हमें लगता है कि ये क्या हो गया। तो हम लोग अभी से उसके लिए प्रिपेयर्ड है, हमें क्लियर है कि क्वेश्चन नया आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें पता है कि उसको बेसिक लॉजिक पे कैसे लेके आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही चलना। अब जो आज क्वेश्चंस भी करे, इनको प्रॉपरली रिवाइज करना। आज वाले क्वेश्चंस भी अब इंटरेस्टिंग थे, इनको अपनी कॉपी पे फिर से बना के देखना। कोई क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो उसको फिर से जाके रिवाइंड करके फिर देखो कि कैसे करा, कि बिल्कुल अपने माइंड में उसकी पिक्चर अच्छी तरह क्लियर हो जाए। फिर जब आगे असाइनमेंट आएंगी, उसमें भी इन सब की वैरायटी पे और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो हमें और स्ट्रेंथन अप करेंगे। तो बस अभी इतना काम थॉरली रिवाइज करो नेक्स्ट क्लास के लिए।